कहानी अंधा क्या चाहे, दो आँखें। गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी सुनीता और 8 वर्ष की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मोहन मेहनती मजदूर था। उसके हाथों में पड़े छाले इस बात की गवाही देते थे कि उसने जीवन में कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाता और देर शाम थकाहारा घर लौटता। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता, गुड़िया दौड़कर उसके गले लग जाती। मोहन उसे गोद में उठाकर कहता, मेरी बेटी एक दिन खूब पढ़ेगी और बहुत बड़ी इंसान बनेगी। उस दिन मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सुनीता अपने पति की बातें सुनकर मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि गरीबी ने उनके सपनों को छोटा नहीं किया था। दोनों पति पत्नी ने अपने हिस्से की हर खुशी छोड़ दी थी ताकि उनकी बेटी पढ़ लिखकर एक बेहतर जीवन जी सके। गुड़िया भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना देखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। फैक्ट्री में काम करते समय अचानक एक मशीन में तेज धमाका हुआ। गर्म लोहे के टुकड़े मोहन के चेहरे पर आ गिरे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। साथ ही मजदूर उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। बाहर बैठी सुनीता भगवान से हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे पति को बचा लो। जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जान तो बच गई है, लेकिन हमें अफसोस है कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर जब मोहन को होश आया तो उसने घबराकर कहा, सुनीता, इतनी रात क्यों हो गई? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सच्चाई बता दी। ये सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में अंधेरे में डूब गई हो। अस्पताल से घर लौटने के बाद झोपड़ी पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। जिस आदमी के हाथों से घर चलता था, वही अब दूसरों का सहारा बन गया था। शुरुआत में गांव वालों ने खूब मदद की। कोई राशन दे जाता, कोई दवा खरीद देता, तो कोई कुछ पैसे रख जाता। लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ गई। सुनीता सुबह से शाम तक लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और रात को सिलाई करके कुछ रुपये और कमा लेती। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अगर वह रुक गई तो उसके परिवार की सांसें भी रुक जाएंगी। गुड़िया अब पहले जैसी नटखट नहीं रही थी। स्कूल से लौटते ही वह सबसे पहले अपने पिता के पास जाती। उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में बैठाती और पूरे दिन का हाल सुनाती। वह कहती, पापा, आज आम के पेड़ पर बहुत सारे तोते आए थे। खेतों में सरसों के फूल खिल गए हैं और शाम का सूरज आज बहुत सुंदर लग रहा था। मोहन उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता। उसे लगता जैसे वह अपनी बेटी की आंखों से पूरी दुनिया देख रहा हो। लेकिन जैसे ही गुड़िया दूसरी तरफ देखती, उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकलते। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि वह अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देख सकता। एक रात गुड़िया ने धीरे से पूछा, पापा, अगर भगवान आपके सामने आ जाएं तो आप क्या मांगेंगे? मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आवाज भर आ गई। उसने कहा, बेटी, एक अंधा क्या चाहेगा? बस 2 आंखें, ताकि मैं एक बार तुम्हें और तुम्हारी माँ को देख सकूं। उसके बाद भगवान चाहे मुझे अपने पास बुला लें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। ये सुनते ही गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने उसी रात मन ही मन एक ऐसा संकल्प लिया, जिसने आने वाले वर्षों में उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। उस रात के बाद गुड़िया पूरी तरह बदल गई।
उसने अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा का गला घोंट दिया। स्कूल की छात्रवृत्ति से मिलने वाले पैसे वह खर्च करने के बजाय एक मिट्टी की गुल्लक में जमा करने लगी। त्योहारों पर जब उसकी सहेलियां नए कपड़े पहनती, तब वह अपने पुराने कपड़ों को धोकर मुस्कुराते हुए पहन लेती। रिश्तेदार जब भी उसे कुछ रुपये देते, वह चुपचाप उन्हें उसी गुल्लक में डाल देती। उसके मन में सिर्फ एक सपना था, एक दिन उसके पापा फिर से इस दुनिया को देख सकेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 साल गुजर गए। गुड़िया अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। उसने दिन रात मेहनत करके पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता की खबर अखबारों में छपी। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी प्रतिभा देखकर एक समाजसेवी संस्था ने उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। लेकिन गुड़िया के मन में सबसे पहले अपने पिता का इलाज कराने का विचार आया। कुछ दिनों बाद वह मोहन को शहर के सबसे बड़े नेत्र अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने कई जांचें की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोले, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। नेत्र प्रत्यारोपण से आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन इसके लिए किसी दानदाता की आंखें मिलना जरूरी है। हमें इंतजार करना होगा। ये सुनकर मोहन के मन में फिर एक छोटी सी उम्मीद जागी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ वह उम्मीद कमजोर भी पड़ने लगी। कई महीने गुजर गए। हर बार फोन की घंटी बजती तो गुड़िया दौड़कर उठाती, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। फिर एक सुबह अस्पताल से फोन आया। उधर से आवाज आई, आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आंखें मिल गई हैं। ऑपरेशन आज ही होगा। ये सुनते ही सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तीनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाहर बैठी गुड़िया हाथ जोड़कर भगवान से लगातार प्रार्थना करती रही। उसके होंठ बस एक ही बात दोहरा रहे थे, हे भगवान, मेरे पापा की दुनिया फिर से रोशन कर देना। आखिर डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, ऑपरेशन सफल रहा है। अब सब कुछ भगवान की कृपा और दवाइयों पर निर्भर है। 2 दिन बाद वह पल आया जिसका पूरे परिवार को वर्षों से इंतजार था। डॉक्टर ने धीरे धीरे मोहन की आंखों की पट्टी खोली। पहले सब कुछ धुंधला दिखाई दिया, फिर तस्वीर साफ होने लगी। सबसे पहले उसकी नज़र सामने खड़ी एक युवती पर पड़ी। साधारण से कपड़े, चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की मुस्कान। मोहन कांपती आवाज में बोला, तुम मेरी गुड़िया हो। गुड़िया अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह दौड़कर पिता के गले लग गई। वर्षों का दर्द एक पल में आंसुओं के रूप में बह निकला। अस्पताल का पूरा कमरा भावुक हो गया। डॉक्टर और नर्सें भी अपनी आंखें पोंछने लगे। घर लौटते समय मोहन रास्ते भर हर चीज को आश्चर्य से देखता रहा। हरे भरे खेत, उड़ते पक्षी, मंदिर का शिखर, खेलते बच्चे, हवा में झूमते पेड़। उसे लग रहा था जैसे वह दोबारा जन्म लेकर आया हो। उसकी आंखें हर दृश्य को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। कुछ दिनों बाद घर की सफाई करते समय मोहन को एक पुरानी मिट्टी की गुल्लक मिली। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ सिक्के और एक मुड़ी हुई पर्ची रखी थी। उसने पर्ची खोली। उस पर बचपन की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, हे भगवान, मेरे पापा को 2 आंखें दे देना। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए। बस मेरे पापा मुझे एक बार देख लें। ये पढ़ते ही मोहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया और भर्राई आवाज में बोला, बेटी, लोग कहते हैं कि सबसे अमीर वो होता है जिसके पास बहुत पैसा हो। लेकिन आज मुझे समझ आया कि सबसे अमीर वह है जिसके पास तुम्हारे जैसा त्याग करने वाला बच्चा हो। कुछ वर्षों बाद गुड़िया डॉक्टर बन गई। उसने अपने ही गांव में गरीबों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर शुरू किया। उद्घाटन के दिन मोहन मंच पर खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज भावनाओं से भीगी हुई। उसने कहा, मैंने जीवन में गरीबी देखी है,
अंधेरा देखा है और बेबसी भी देखी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि एक बेटी का प्रेम किसी भी चमत्कार से बड़ा होता है। आज मैं जो इस सुंदर दुनिया को देख पा रहा हूँ, वह मेरी बेटी के त्याग, उसकी मेहनत और किसी अनजान नेत्रदाता के महान दान की वजह से है। अगर हम सब नेत्रदान का संकल्प लें, तो किसी और मोहन की अंधेरी दुनिया भी हमेशा के लिए रोशन हो सकती है। सभा में बैठे लोग भावुक हो उठे। कई लोगों ने उसी दिन नेत्रदान का संकल्प लिया। मोहन ने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। उस दिन ये कहावत केवल एक कहावत नहीं रही, बल्कि हर दिल की सच्चाई बन गई। अंधा क्या चाहे, दो आँखें। अर्थात जिसे जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसके लिए वही सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा वरदान होता है। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।